अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक पापी का ऐसा अंजाम कि आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप लोग इस बात से वाकिफ हैं, जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बड़ा अजाब तुम्हें मिल सकता है। दोस्तों, तब क्या हुआ जब एक जनाजे के लिए कब्र खोदी तो कब्र में ऐसा क्या निकला जिसको देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। दोस्तों, आप भी इस वाक्य को सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदारों का कुछ पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर में कोई भी मौजूद न हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे गांव वाले आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसीलिए गांव वालों ने जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। उसके बाद जिस तरह से जनाजे की तैयारी की जाती है, इस तरह से इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। दोस्तों, कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्र बहुत पुरानी हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उसे पुरानी कब्र में देखा तो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। यह देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी जिनके ऊपर तो कोई फूल तर्क नजर आते हैं और तर्कतों के साए में भी हमने बहुत सी कमरे देखी, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना अच्छी तरह से इसे फिर से तालीम कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने उस कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी जिसे सूंघकर हर एक मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद उस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसकी कब्र की चादर जरा भी मैली नहीं हुई। दोस्तों, यह मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए और सबके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आखिर यह कौन सा आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से अमल किए थे जिसका सिला आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र, यानी कि इतने अरसे के बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जारी की जाए। दोस्तों, इस कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लेकर आए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों की सलाह के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहता था। जाहिर घर देखने में बहुत ही पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अंदर से बहुत ही कमजोर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। दोस्तों, गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और दोस्तों, जब वह घर में जाते हैं तो देखते हैं घर में बहुत ही कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और जिसका जिस्म कमजोर हो चुका है। कुछ लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उसे सवाल करते हैं कि कब्रिस्तान में उस जगह कब्र है, बताया गया है कि उसे कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वह कब्र किसकी है और हमें बताइए। हमने कब्र में बहुत अजीब मंजर देखा कि उसके अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर थे, यहाँ तक कि मुर्दे का जिस्म सही सलामत था और उसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? यह सब सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है, जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है, जिनका जवानी में ही इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा माल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वह औरत कहती है, मुझे कुछ ज्यादा याद तो नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है।
लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर है जो मुझे आज भी याद है, और मेरा शौहर रोजाना वह अमल दोहराया करता था। और वह अमल वह यह था कि वह रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाता तो वह देखते कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह बस इस बात पर बहुत ही गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं इतना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ने नहीं आता। हाँ, वह घर में रखे कुरान को अदब से चुनकर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे। कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती उस पर वह अपना माथा फेर देता और कहता कि अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है तो सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वह काफी देर तक मुस्लिम अल्फाज पर हाथ फेर कर यह अल्फाज दोहराया करते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और उसकी अपनी जगह पर रख देते थे और यह काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिस वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई। आजकल कितने लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ने भी आता है, फिर भी वह कुरान पाक नहीं पढ़ते, उसकी तिलावत नहीं करते। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह पाक जब नाराज होते हैं तब वह सिर्फ जलजले लाकर अजाब नहीं देते, और भी तरीकों से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इसे जमीन भागों में बढ़ जाती है, मकान मंजिल गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों को कई साल लगे होते हैं वह पलक झपकते धूल में बदल जाते हैं। अल्लाह पाक आजमाइश में भी डालते हैं, जो कुछ वक्त के बाद वह सारी चीज हमें नेमत लगने लग जाती है। और जब अल्लाह हमें अजाब देते हैं तो कुछ वक्त के बाद हम और भी ज्यादा तकलीफ में रहने लग जाते हैं। तो इससे साफ आजमाइश और अजाब में फर्क दिख जाता है कि अल्लाह ने किसको आजमाइश में डाला और किस अजब दिया है। इस्लाम में जुमे के दिन को बाकी दिनों से ज्यादा अहमियत दी गई है। इस दिन को सब दिनों का सरदार माना जाता है। दरअसल जुमे का मतलब जमा होना यानी एकत्र होना होता है। जुमे की नजाम हर दिन की नमाज से अलग होती है क्योंकि जुमे की नमाज में खुतबा होता है। यही खुतबा जुमे की नमाज को विशेष बनाता है। जुमे की नमाज का सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को जमा करना और उन्हें पैगाम देना होता है। खुतबे में हर मस्जिद के इमाम नमाज से पहले लोगों को एक पैगाम देते हैं। ये पैगाम इस्लाम से जुड़ी जानकारी से लेकर मौजूदा समय के हालात पर दिया जाता है। देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों पर भी मस्जिद में जमा हुए मुसलमानों के साथ विचार साझा किए जाते हैं। लोगों से अपील भी की जाती है। कई हदीस में बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जुमे के दिन को हर मुसलमान के लिए ईद के दिन के समान बताया है। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि जुमे की नमाज से पहले पैगंबर मोहम्मद स्नान करके नए और पाक कपड़े पहनते थे, खुशबू लगाते थे, आंखों में सुरमा लगाकर नमाज के लिए जाते थे। यही वजह है कि हर मुसलमान जुमे की नमाज के लिए खास तैयारी करता है। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।